I am Mohammed Yusuf Loan, lecturer Commerce, Boys High Secondary School, Yunsu. Today, I have chosen the topic Methods of Valuation of Goodwill for Class 12th, and subject is Accountancy. The goodwill of the firm can be calculated through following methods. First is average profit method. Second is super profit method. And the third is capitalization method. Let us take the first, average profit method. Average profit method जो होता है, average profit method को भी हम कैलकुलेट दो तरीकों से करते हैं. Under this method, goodwill can be worked out on simple average method और weighted. दो तरीकों से निकाल सकते हैं, simple average method या weighted average method में. पहले हम देखते हैं ये simple average method क्या है. Simple average method, under this method, goodwill is the product of average profits and number of years purchase. जब हम average profits निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 साल 3 साल 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? हम 4 साल के प्रॉफिट्स को यानी टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स. 4 साल का प्रॉफिट्स अगर है तो 4 से डिवाइड होगा तो अब एवरेज प्रॉफिट निकलेगा. तो इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स हमने परचेज कर लेना है. तो यहाँ हमें बताओगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स द period which the business estimates that it will earn at least the average maintainable profits during that period. ये तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है. अब हम देखेंगे अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. मैंने ये निकाली है इलस्ट्रेशन. The profits of a firm for last 4 years were, पहले ईयर का क्या था 10,000 था, दूसरे ईयर का 25,000 है, तीसरे ईयर का 10,000 और है और चौथे ईयर का 5,000 है. तो हमसे क्या कहा जाएगा, कैलकुलेट द. अब 4 साल के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं. क्या कहा जाता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट्स. तो हमने क्या कर लेना है, हमने लास्ट 4 years प्रॉफिट देखे कितना है. टोटल प्रॉफिट्स और लास्ट 4 years, पहले साल का 10,000, दूसरे का प्लस 25,000 दूसरे साल का प्रॉफिट है और इसके साथ हमने मिलाया तीसरे साल का प्रॉफिट 10,000, चौथे साल का प्रॉफिट 5,000. जब हमने टोटल कैलकुलेट किया तो 4 साल का प्रॉफिट हमें 50,000 निकला. इनको कैलकुलेट करने के बाद, इनको ऐड करने के बाद 4 साल का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है तो हमें 50,000 निकला. फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे व्हाट वर द एवरेज प्रॉफिट्स. हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है. टोटल 4 साल के प्रॉफिट्स है 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. हमने 50,000 डिवाइड इसको किया 4 के साथ, तो जब हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स आ गया 12,500. तो उसके बाद हमने कर लेना है व्हाट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल कैसे निकालते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास है 2 years ऑफ परचेज. तो हमने देख लिया एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 12,500 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 2. This shows that the goodwill of the firm is 25,000. 25,000 हमारे फर्म का गुडविल निकला अंडर, जब हमने कर लिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से. हो गया. आप एवरेज प्रॉफिट का जो हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल कर लिया. दूसरा इसका है वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड वेट्स आर गिवन टू द प्रॉफिट्स and weighted average is worked out. पहले प्रॉफिट्स को वेट्स दिए, 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, मुख्तलिफ वेट्स 1 2 3 4 हम दे सकते हैं. तो फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकालेंगे. जब प्रोडक्ट हमने निकाला टोटल कर लेंगे सारे 4 साल के प्रॉफिट्स को, प्रोडक्ट का भी टोटल कर लेंगे, वी विल गेट द वेटेड एवरेज मेथड.
दिस विल बी एक्सप्लेन्ड विद। अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन क्या है। द प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी फॉर लास्ट 5 years वायर 2008 38,000, 2009 18,000, 2010 25,000, 2011 19,000, 2012 27,000। फिर हमें क्या बताया जा रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द वेट्स भी दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, इसी तरह सो ऑन रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। अब लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं। यहाँ पर हमने देख लिया, हम इसको हल कर लेंगे। ईयर कौन सा ईयर है 2008, 2009, 2010, 11 एंड 12। तो इनके प्रॉफिट्स क्या है। 2008 का प्रॉफिट है 38,000, 2009 का प्रॉफिट है 18,000, 2010 का प्रॉफिट है 25,000, 2011 का प्रॉफिट है 19,000 एंड 2012 का प्रॉफिट 27,000। वेट्स भी दिए गए हैं 1 2 3 4। फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड ईयर के लिए 2 3 4 एंड 5। तो बाद में हमने क्या लिख दिया प्रोडक्ट मीन्स प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट। प्रॉफिट क्या है 38,000, इसका क्या है वेट क्या है इसका 1। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 38,000। दूसरा है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट दैट इज 2। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आ गया। इसी तरह तीसरे साल का प्रॉफिट क्या है 25,000 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट 3 दैट इज 75,000। चौथे साल का प्रॉफिट है 19,000 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट दैट इज 4। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 76,000 आ गया। इसी तरह फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट जो है 27,000 है और इसका वेट है 5। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया यह आ गया 1,35,000। अब हमने प्रॉफिट का वेट जब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला तो हम क्या कर लेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास आया इन सब का हम ऐड कर लेंगे। इनको हमने ऐड कर लिया दैट इज 3,60,000। यहाँ पर भी हमने वेट्स को भी हमने ऐड कर लिया 1 2 + 1 3 तो 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 और 5 15। यानी इनका प्रोडक्ट इनका जो ऐड आ गया 15 आ गया। इसका प्रोडक्ट जो आ गया है वो 3,60,000। तो हमने देख लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा। ये जो इसका टोटल आया इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसके टोटल से 3,60,000 डिवाइडेड बाय 15। तो हमारे पास क्या आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट इज 24,000। गुडविल ऑफ द फर्म। अब हम देखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म क्या निकलेगा 24 जो एवरेज हमने निकला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज। अब हमें फर्म का गुडविल जो है दैट इज 48,000 हमें निकला। ये था कौन एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम जाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में। दूसरा जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट जब हमें निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमें कैसे इज वर्कड आउट एज सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 4-5 साल का प्रॉफिट होगा उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितने साल का प्रॉफिट होगा उन ईयर से, यानी उतने फॉर एग्जांपल 4 years होगा तो 4 से डिवाइड कर लेंगे हमें एवरेज निकलेगा। तो यहाँ पर दूसरी बात है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे वर्कआउट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया है फर्म में मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ऐसी ही फर्म के हम देखते हैं क्या नॉर्मल रेट ऑफ 10% होगा 5% होगा 11% होगा या 15% होगा। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमें वहां पर क्या आएगा हमें वहां पर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जब हमें निकला तो हम क्या करते हैं सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या कर लेना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इसको हम इलस्ट्रेशन के जरिए भी एक्सप्लेन करते हैं, ये सुपर प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे हम अंडर दिस प्रॉफिट है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। ए एंड बी अर्नड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 40,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 70,000। It is expected that the average rate of return is 15% on capitals. Calculate the amount of goodwill if the goodwill is valued at 2 years of purchase. तो हमारे पास अब एवरेज प्रॉफिट जो है वो वहीं से कैलकुलेट किया हुआ है 40,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने कर लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दी गई है हमारी 15% डिवाइडेड बाय 100। अब हम देख लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 70,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न 15% है डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट क्या आएगा एवरेज। अब हमारे पास ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 100 दैट इज 10,500। हमारे पास अब आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लेना है। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोनों प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 40,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या निकला 10,500। तो सुपर प्रॉफिट अब एवरेज माइनस नॉर्मल दैट इज सुपर प्रॉफिट, तो हमें 29,500 आया। तो इस पर हमने गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 29,500 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज है दिया है 2 इयर्स ऑफ परचेज। तो हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट 29,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 59,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म।